गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का साइंस विषय है और चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ है। कुछ निम्नलिखित अवलोकन को हेतु कारण लिखे। कारण है कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो सबसे पहले नेपथलीन जो है यानी वायु के कण के साथ अधिक तेजी से फैलता है, इसलिए वह अदृश्य हो जाता है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। नेपथलीन इसमें कह रहा है कि नेपथलीन एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है और वह ठोस अवस्था में सीधे गैस यानी ठोस बने बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः कोई अवशेष नहीं छोड़ता। समझ में आया? वह यानी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, वह ठोस बने सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी पहुंच जाती है। हाँ, इत्र के गंध देखो ध्यान से, बहुत दूर सुगंध जो है, इत्र यानी सुगंध। तो इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसलिए हमें चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी यानी गंध पहुंच जाती है। वायुमंडल में वायु के साथ यह बहुत तेजी से फैल जाते हैं, इसलिए हमें बहुत यानी कि कहीं अगल बगल बैठे हैं तो बहुत जल्दी वो हमें नाक तक भी पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण करा। हाँ, कणों के बीच आकर्षण कार्य करने के लिए देखो, कणों के बीच आकर्षण कार्य क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसमें देखेंगे कार्य जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो यहाँ सबसे पहले ये छोटा कण की ऑक्सीजन का, तो उसके बाद जल, तब चीनी है। तो पहले क्या हो जाएगा यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा क्या है, ऑक्सीजन समझ में आया? तो यानी सी वाला ऑक्सीजन, सी वाला। उसके बाद क्या है जल क्या है ए में। उसके बाद क्या है चीनी, सबसे क्या हो जाएगा यानी कि बी वाला। क्या हो जाएगा, एक मिनट, बढ़ते क्रम में लिख रहा है, समझ में? यही बढ़ते, यही हाई चीज का जो है सिंबल इस तरह होगा, बढ़ते क्रम में लिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे अगला प्रश्न है यानी पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद जल, तब चीनी। आगे निम्नलिखित तापमानों का जल की भौतिक अवस्था क्या है? सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री पर समान पानी रूप रहेगा, समान पानी, वो कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि 25 डिग्री पर हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, 25 डिग्री समान रूप से रहता है। आगे है कि 0 डिग्री, तो जानता है कि 0 डिग्री पर पानी जमना शुरू कर देता है। क्या होता है, वह जो है ठोस में परिवर्तन होता है। 0 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है, जैसे 0 पानी जो है जहाँ बोतल में जहाँ भी रखेगा वह पानी जम जाता है। पानी क्या हो जाता है, जैसे 0 डिग्री तापमान हो जाता है वह पानी जम जाता है। पानी क्या होता है, बड़े ठोस का रूप धारण कर लेता है। आगे 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पर पानी खोलता है। 100 डिग्री पर क्या होता है, पानी खोलता है। तो जब खोलता है क्या ना, वाष्प बनता है। क्या बनता है, यानी 100 डिग्री पर वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर देता है। वो पानी क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री पर पानी की अवस्था उड़ना शुरू यानी गैसीय अवस्था हो जाता है। आगे देखो, अगला कि पुष्टि हेतु कारण, जल कमरे में के ताप पर द्रव है। हाँ, सबसे पहले कि जल ऐसा चीज है, जल को जहाँ रखेगा, जिस रूप में जल द्रव है, तो जल को जहाँ रखेगा, जिस बर्तन में रखेगा, उस बर्तन का रूप धारण कर। जल के आयतन जो है, ठीक है, माने 1 लीटर तो 1 लीटर आयतन होगा, लेकिन उसका आकार अनिश्चित है, आकार उसका कोई नहीं है। जिस बर्तन में पात्र में डालेगा उसका क्या हो जाएगा, उस पात्र का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, यानी कि जल के कमरे के तापमान यह द्रव है। जल के तापमान के कमरे क्या है, द्रव है। अगला प्रश्न है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान ठोस होती है। हाँ, तो लोहे के आप जहाँ रखेगा वो उसका आकार निश्चित होता है। लोहा का क्या है, लोहा के आकार निश्चित होता है, इसलिए क्या होता है, यानी कि अलमारी कमरे के तापमान ठोस होती है। वो क्या है, लोहा एक ठोस पदार्थ है, इसलिए वह क्या है, वह उसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जल का जो है यानी कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आगे फिर नेक्स्ट।